तो आज जो मैं पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ के लोगों को बहुत लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना तब आपको पानी की तरह है, ये बहुत इजी लगेगा। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक जनरल टर्म में, इसका मैथमेटिकल टर्म में दूसरा डेफिनेशन है, लेकिन वो डेफिनेशन में बता के आपको वैसे भी लगता है ये बहुत मुश्किल है, ये और भी बोल के मैं आपकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता। तो इसको एक जनरल टर्म में हम लिखते हैं, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर is multiplied by itself। एक्सपोनेंट क्या है कि एक जो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है ए, ठीक है, ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, ए को हमने मान लीजिए आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 टू द पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। और जो नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेस। ये तो हमने ए का एग्जाम्पल लेके समझा। अभी हम रियल नंबर को लेके एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 2 इंटू 2 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? 2 टू द पावर 2। ठीक है, उसी तरह ए को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा? 3। 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 3। तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, एक तो हम 2 तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं 2 टू द पावर 2, ये जो है 2 टू द पावर, इसको क्या बोलेंगे? 2 टू द पावर ऑफ 2। और इसको क्या बोलेंगे? 2 टू द पावर 3 ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 3। हम इसको 2 टू द पावर 2 भी बोल सकते हैं, या इसको एक सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको भी हम एक जनरल टर्म में बोल सकते हैं 2 क्यूब, मतलब 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 3 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसा होगा? 1 2 3 4। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 4 बार। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 4। ओके, अभी एक और नंबर लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 3 बार। तो इसको क्या बोलेंगे? 5 क्यूब। सिर्फ स्क्वायर एंड क्यूब का अलग सा बोलने का तरीका होता है, लेकिन बाकी सबका सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5 6 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 6 टू द पावर 6। इसमें बेस क्या है? बेस है 6, हमारा बेस है, और इस 6 को हम पावर बोलते हैं। तो ये जो चीज़ हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये चीज़, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये सब करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? आसान बनाना चाहते हैं। कि देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, आपको बोला गया कि, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, 125 लिखिए। ठीक है, 125 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो करके लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो आसान हो गया। अभी और ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ तो, और ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ, जैसे कि मान लीजिए 64 कितनी बार मल्टीप्लाई करने, कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करने से होगा? इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे होगा?
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3, हमने कितनी बार लिखा? 3। ये हमने पेयर बनाया 4 का, 4 4 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, हमने कितनी बार लिखा? 6 बार लिखा। उसी तरह एक बड़ा सा नंबर हुआ तो हम ऐसे नंबर लिखते जाएंगे क्या? इसको आसान आसान भाषा में हम ऐसे भी तो लिख सकते, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 क्या होता है? 64 होता है। ऐसे आसान करके लिखने का तरीके को इंट्रोड्यूस किया गया था इसे लिखने के लिए। जैसे कि हम अगर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू किसी एक नंबर को ऐसे लिखते ही जाए, बड़ा सा नंबर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 5 बार। ठीक है, तो 2 2 to the 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, 32। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखने को क्या बोलते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म। तो कौन कौन सा फॉर्म है एक्सपांडेड फॉर्म? ये है एक्सपांडेड फॉर्म, ये है एक्सपांडेड फॉर्म और ये है एक्सपांडेड फॉर्म। और इसको हम टू द पावर कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये भी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है और किस लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। आसान भाषा में कोई अगर पूछे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट कुछ नहीं बोलिएगा कि जो कोई भी एक दिया गया नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे कि एक्सपोनेंट। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 का हमने 5 बार, तो हम क्या लिखेंगे? 2 to the power 5। तो 5 क्या हो गया? उसका पावर, और 2 हो गया उसका बेस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एक्सपोनेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस एक्सपोनेंट में क्या क्या लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके।